हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है न्यूरालिंक की। तो जो पहला इम्प्लांट किया गया था इंसान के ब्रेन के अंदर, उसके अंदर इशू आ रहे हैं, ऐसा एलॉन मस्क ने बोला है। और दिस इज नॉट राइट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब न्यूरालिंक आ गया है, एक जगह पे एआई आ गया है, दोनों मिलके भाई तहलका मचा देंगे। बट कहानी ये है, वो पहला इम्प्लांट था। अभी तो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। न्यूरालिंक का आगे भी प्लान है और लोगों के अंदर भी इसको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद में उसका एफडीए अप्रूवल लिया जाएगा। तो अभी जो इशू आया है, इसके चक्कर में शायद एफडीए अप्रूवल में और डिले हो सकता है। अगर मैं नंदन नीलकनी जी की बात करके चलूं, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर है, उन्होंने बोला है कि हमको, इंडिया को, एआई को सिटीजन फर्स्ट बनाना चाहिए। मतलब इंसानों की ज्यादा हेल्प करे, एंटरप्राइज के ऊपर ज्यादा फोकस ना रहे। आज के टाइम पे जितनी भी स्टार्टअप, जो भी बिजनेस आ रहे हैं, सबके सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसी की बातें कर रहे हैं। बट यूज केस क्या है? आप एक पर्सन चैट जीपीटी का क्या यूज कर सकता है? अगर मैं एक छोटा एजेंसी ओनर हूं तो चैट जीपीटी शायद मैं अपनी एजेंसी रन कर सकता हूं। अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो शायद अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए उसकी हेल्प ले सकता हूं। बट एक रेगुलर आदमी क्या कर सकता है उससे, और कितने लोग उसको एक्चुअली यूज कर पाते हैं? सवाल तो ये है। अगर आप एआई को ढंग से सीखना चाहते हो तो हमारा फ्री कोर्स था, जो कि हमने मेन चैनल पे भी डाला था, और हमारी ऐप पे भी आ गया है। हमने अपनी ऐप भी निकाल दी है, जहां पे हमारे सारे कोर्सेज का एक्सेस ले पाएंगे। कुछ पेड भी होगे, कुछ फ्री भी होगे। और सबसे बड़ी चीज, वहां पे हमने न्यूज का सेक्शन भी डाला है, जहां पे आपको डेली न्यूज मिलती रहेगी एज इट हैपेंस। जब भी कोई न्यूज हुआ करेगी तो आप तक वो न्यूज पहुंच जाएगी। उसमें हमारे पास में एक कम्युनिटी सेक्शन भी है। तो मैं उसके अंदर सोच रहा हूं कि मैं कुछ न्यूज शेयर करा करूंगा, अपना ओपिनियन शेयर करा करूंगा, और आपके उस पर इनपुट लिया करूंगा। और जब हम रात को न्यूज बनाया करेंगे तो उसके अंदर भी उस बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इन लोगों ने इस बारे में ये बोला। हमने एक पोल भी कंडक्ट करा था जिसके अंदर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हम उस कम्युनिटी को बहुत इंटरेक्टिव बना पाए, और फ्यूचर में एक्सपेक्ट करके चलो कि आपकी हायरिंग भी वहां से होगी। मैं इस लेवल पे उस प्लेटफॉर्म को ले जाना चाहता हूं। अगली खबर आरबीआई की है। तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप से पैन को लिफ्ट कर दिया है 6 महीने के बाद में। अब ये लोग ऐप के थ्रू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर पाएंगे। अगर हम एसबीआई की बात करके चले तो उनका Q4 का रिजल्ट आ गया है। 24% प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 20,698 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इन्होंने। अगर हम पीएनबी की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट भी 160% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 3,000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो एसबीआई और पीएनबी के अंदर, कि प्रॉफिट में कितना बड़ा डिफरेंस है। इससे ये भी पता लगता है दोनों किस स्केल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अगर मैं डिजिट इंश्योरेंस की बात करके चलूं तो भाई उनका आईपीओ आ रहा है। विराट कोहली बैड कंपनी है भाई ये। 15 मई को इसका आईपीओ खुलेगा, 17 मई को खत्म हो जाएगा, 14 मई को एंकर बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी बात यह है 1125 करोड़ के फ्रेश इशू करे जा रहे हैं, और ऑफर फॉर सेल 5.5 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत सही नंबर्स कहे जाते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो जब आने वाला होगा तब डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स है, सही है या फिर नहीं है। बट अभी के लिए एक रूल समझ के चलो कि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है और ऑफर फॉर सेल करती है बहुत ज्यादा, दिस मींस जो उसके प्रोमोटर्स है वो अपने शेयर्स बेच के घर पैसा ले जाना चाहते हैं। अब इसके अंदर कुछ गलत नहीं है कि भाई किसी ने अपनी कंपनी बनाई है कि वो एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल के घर लेके जा सके। बट इसको जनरली अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता कि भाई अगर कोई ऑफर फॉर सेल कर रहा है, दिस मींस वो निकलना चाहता है कंपनी से। और जो भी फ्रेश इश्यूज होते हैं, मतलब वो पैसा रेज होता है, वो कंपनी में लगता है। फ्रेश इशू मान के चलो, जो स्टार्टअप फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि फंडिंग रेज करी, वो स्टार्टअप में लगेगी और वो यूज होगा, वो स्टार्टअप फंडिंग वाला कंसेप्ट है फ्रेश इशू। और जो सेकेंडरी शेयर सेल होता है, जहां पर एक स्टार्टअप वाला अपने शेयर्स को बेच देता है किसी और को किसी राउंड के अंदर, वो है ऑफर फॉर सेल। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। शॉपिफाई के शेयर प्राइसेस 21% घटते हुए दिखाई दिया है। उन्होंने $273 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई, जो एक ई कॉमर्स बनाने में हेल्प करता है। आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, बहुत सारे लोग उसके ऊपर बना रहे हैं, बट कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप करेंटली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो और क्यों करते हो, और क्यों नहीं करते। मतलब अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, कोडेड वगैरह वगैरह। और अगर आपकी वेबसाइट है ही नहीं तो क्यों नहीं है। मुझे कुछ कमेंट्स में इंटरेक्शंस चाहिए। तो यहाँ इंटरेक्शंस लाओगे तो यही बात मैं फिर कम्युनिटी में भी पूछा करूंगा, वहां पे इंटरेक्शंस और बढ़ेगी, और मान के चलो कम्युनिटी में हम इंसेंटिवाइज भी करेंगे फ्यूचर के अंदर। अगली खबर हॉलीवुड से है। तो भाई उनका वर्स्ट समर चल रहा है 2000 से, अगर कंपेयर करके चलो। मतलब पैसा नहीं कमा पा रहा है हॉलीवुड। अगर हम डिज्नी की बात करके चले तो मार्वल की कोई भी मूवी जुलाई तक नहीं आ रही है। पहली बार हुआ है 2009 से कि उनका कोई भी फ्रेंचाइजी, जो सुपर हीरो वाली फ्रेंचाइजी है, वो मई के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि टिकट सेल्स नहीं हो रही है, लोग जा नहीं रहे पिक्चर देखने। ओटीटी जिंदाबाद मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए लास्ट ईयर
ओपनहाइमर और बारबी की वजह से बहुत बड़ा रेवेन्यू आ गया था उनके पास में। कहा जा रहा है 40% के आसपास जो उनकी एनुअल रिसिप्ट थी ना, वो सिर्फ इन 2 पिक्चरों से आई थी। तो सब क्रिटिसाइज करते हैं बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, हॉलीवुड भी बर्बाद हो रहा है। अगली खबर एसआईपी की है। तो एसआईपी का अप्रैल के महीने के अंदर जो इनफ्लो था वो 20,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। बट अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो वहां पर 16% का डिक्लाइन दिखाई दिया है प्रीवियस मंथ से। और कहा जा रहा है जो लार्ज कैप फंड है ना, उसके अंदर इनफ्लो घटा है, उसकी वजह से ये चीज देखने को मिल रही है। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो भाई अचानक ही शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। 5% शेयर प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिल ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया है। जो उनका पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस है वो आरबीएल बैंक और एक्सिस बैंक हैंडल करेगा। साथ में पेटीएम ऑटो रिक्शा भी प्रोवाइड करने का प्लान कर रहा है। ऑटो रिक्शा प्रोवाइड मतलब वो ओएनडीसी नेटवर्क का यूज करके आपकी ऑटो की बुकिंग ले पाएगा और आप ऑटो को बुक कर पाओगे। अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अभी करेंटली उसको छोटे नंबर पे छोटे यूजर्स के साथ में टेस्ट करा जा रहा है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई के अंदर, और फ्यूचर के अंदर इसको और ज्यादा स्केल किया जाएगा। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना होम फूड डिलीवरी वाले बिजनेस को रीस्टार्ट कर दिया है। कोविड के आसपास में ये चीज चलती थी, कोविड के चक्कर में ये चीज रुकती हुई दिखाई दी थी। लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, घर से वैसे ही बैठ के काम कर रहे थे, तो घर के खाने की जरूरत नहीं थी। बट अब सबके सब लोग ऑफिस जाने लग गए हैं तो घर के खाने की डिमांड आ रही है। लास्ट ईयर अगर बात करके चले, जोमैटो ने भी जोमैटो एवरीडे निकाला था। गुरुग्राम के अंदर इसको टेस्ट किया गया था फरवरी महीने के अंदर, जहां पे आपको अफोर्डेबल होम स्टाइल फूड मिलता है। उसके बाद में उन्होंने उसको बाकी जगहों के ऊपर भी एक्सपैंड किया। तो स्विगी भी ऐसा कुछ कर रहा है, बट उसको अलग ऐप में नहीं कर रहा, मेन ऐप के अंदर ही कर रहा है। अगली खबर कार देखो की है। तो अब वो ट्रैक्टर्स भी बेचने वाले हैं। ट्रैक्टर देखो करके एक और नया वर्टिकल उन्होंने निकाल दिया है। बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहेगा देखा जाए ना। डैश देखो, डैश देखो, डैश देखो, डैश देखो। तो क्या इनका जल्दी हम आईपीओ देख सकते हैं जिस तरीके से एक्सपेंशन चल रही है, या फिर फंडिंग की रेस करी जाएगी? लेट्स सी। थोड़ी उड़ती उड़ती खबरें तो आ रही है कि अभी शायद आईपीओ भी हो सकता है, शायद पी भी हो सकता है। इन दोनों में से एक चीज की प्लानिंग तो चल रही है। अगली खबर प्रेप लेडर की है जो कि अनअकैडमी बैक्ड है। तो उन्होंने 25% अपने एम्प्लॉइज को निकाला है। कॉस्ट कटिंग के चलते ही ऐसा सब कुछ चल रहा है। 145 एम्प्लॉइज को निकाला गया है। अगर मैं इंडिया की कंज्यूमर मार्केट की बात करके चलूं तो वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगी 2026 तक, ऐसा कहा जा रहा है। हम जापान, जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब देखो इसमें बड़ी बात ये है कि जापान घट रहा है, जर्मनी बहुत स्लो से ग्रो हो रहा है, इसलिए हम इनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है, 7.2% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। बट कहानी ये, बाकी लोग हमसे कंपीट नहीं कर पा रहे, इसलिए भी हम आगे निकल रहे हैं। अगर हम सोलर पावर जनरेशन की बात करके चले तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है 2023 के अंदर। जापान से हम आगे निकल गए। अब इंटरनेशनली अगर बात करके चले तो यूएस गवर्नमेंट ने इंटेल को कहा है कि आप अपनी चिप्स को चाइना के अंदर हुआवे के साथ में नहीं बेच सकते। साथ में उन्होंने चैट जीपीटी जैसे जो एआई मॉडल्स है उनको बोला है कि आप चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसी कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपका कोई क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम नहीं जा सकता। ओपन सोर्स तो भाई मार्केट में सबके लिए है, तो ओपन सोर्स तो कोई भी यूज करे। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप मार्केट का हाल देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। और ये लोग हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक वीडियोस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की वीडियोस खत्म होते हुए करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।